नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम जहां खड़े हैं, आप मेरे पीछे एक मंदिर देख पा रहे होंगे। ये मंदिर आकाशवाणी चौक रायपुर में मां महाकाली का दरबार है। इस दरबार की बहुत मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो भी अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज हम भी यहाँ पहुंचे हैं कुछ मनोकामनाएं लेकर के, और बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ की जो मंदिर की संचालन समिति है उनके सदस्य से बात करने का प्रयास करेंगे, यहाँ के पुरोहित से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, कब यह मंदिर स्थापित हुआ और कब इसने बृहद रूप लिया। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। पहले आपको मंदिर की झलकियां दिखाते हैं, उसके बाद जानने का प्रयास करते हैं इस मंदिर की क्या है कहानी। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ये मंदिर आकाशवाणी चौक रायपुर पे स्थित है, मां महाकाली का मंदिर है, जिसे जिसे ये जो ट्रस्ट ये रन कर रही है, उनके सचिव हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर डीके दुबे। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस प्राचीन मंदिर का इतिहास क्या है, कब से यह मंदिर विद्यमान है, क्या मान्यताएं हैं इसकी। प्रोफेसर साहब, बहुत मान्यताएं सुनी हमने इस मंदिर की। मां महाकाली यहाँ जागृत अवस्था में है, हनुमान जी यहाँ जागृत अवस्था में है, शिव जी हैं और लगभग पूरा कुल यहाँ पर मौजूद है। कब से यह मंदिर यहाँ स्थापित है, कब से इसकी मान्यताएं बढ़ी, लोगों के बीच में बताएंगे। जो वर्तमान मां महाकाली का स्वरूप आप देख रहे हैं, ये 1930 से है। वैसे ये स्थान जो है, जैसा हमारा मानना है, ये तो हजारों साल पुराना है, लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ इसका समय अनुसार, तो अंग्रेजों का जो शासन काल था, तो 30 से 32 के बीच में यहाँ पर कामाख्या के नागा साधु लोग आए। तो वो लोग सबसे पहले कलकत्ता काली घाट पे आए। काली घाट में उन्होंने, चूंकि उनके पास दिव्य शक्ति थी, उन्होंने ये जाना कि माता महाकाली का जो आत्म स्वरूप है वो कलकत्ता काली घाट पर आज भी है, लेकिन उनका शरीर का स्वरूप कहाँ पर है, इस बात की खोज के लिए वो उस जमाने में अपनी पद यात्रा करते हुए पूरी टीम निकली, नागा साधुओं की, जो कामाख्या के तांत्रिक लोग थे। तो वो घूमते घूमते रायपुर आए और मंदिर में आप बाईं ओर देखेंगे कि बरगद का वृक्ष है, जहाँ पर भैरव जी स्थापित है। उस जगह पर उन्होंने यहाँ पर एक धुनी रमाई, और धुनी रमा के लगभग वो 4 से 6 महीना रायपुर में रहे। उस टाइम पर ये एरिया थोड़ा बियाबान जंगल के रूप में होता था, यहाँ ज्यादा रेसिडेंशियल एरिया नहीं था। तो उन्होंने जाते जाते जो है, जहाँ आज मां महाकाली का विग्रह विराजमान है, उस जगह को चिन्हित करके गया कि ये महाकाली का शरीर का विद्यमान स्वरूप है। यहाँ पर समयानुसार महाकाली खुद प्रकट हो जाएगी, उसकी पूजा पाठ चालू हो जाएगी। तो उन्होंने एक पत्थर उस टाइम पर चलते चलते रख दिया, और वर्तमान में यहाँ के जो पुरोहित थे वो थे पंडित मुन्नीलाल पांडे, पंडित प्रेमलाल पांडे। वो बैरन बाजार निवासी थे। तो उन्होंने ब्राह्मण को बुला करके ये कार्यभार सौंपा कि इस पत्थर की आप नियमित पूजा करो, इसको पत्थर मत मानो, ये महाकाली है, ये स्थान ही महाकाली का है। तो ऐसा चलते चलते 32-36 से फिर 49 तक उन्होंने पूजा पाठ किया। 47 में देश आजाद हो गया। तो 49 के बाद में थोड़ा सा 2-4 लोग और जुड़े, देश आजाद हुआ। तो 56 में थोड़ा सा कटघरा बनाया गया इसका, यानी उसको थोड़ा सा डेवलप किया गया स्थान को, क्योंकि उस टाइम के लोगों के पास पैसे वैसे होते नहीं थे। तो उन्होंने थोड़ा डेवलप किया, पूजा पाठ नियमित चालू की, जैसी उनके पास शक्ति थी उस प्रकार से भक्ति चालू हुई। 1969 में एक लोहे का कटघरा बनाया गया, एक शेड, छोटा शेड, और लोग यहाँ जुड़ते गए। प्राचीन जो पुराने लोग थे, कुछ लोग आज भी जीवित हैं, कुछ तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए, जो पुराने लोग जिन्होंने देखा था। 1982 से इसका डेवलपमेंट प्रॉपर चालू हुआ। मुन्नीलाल पांडे के जो पुत्र हैं बसंत पांडे, वो भी देवलोक गमन हो गए हैं। ये वर्तमान में जो मंदिर जो इतना बड़ा दिख रहा है सामने का महाकाली का,
उसको उन्हीं ने बनाया, स्वर्गीय बसंत कुमार पांडे ने। और उस टाइम उन्होंने कलकत्ता से एक विग्रह लाया महाकाली का, और उस विग्रह को पत्थर की जगह में उन्होंने यहाँ स्थापित किया। तो 92 से लेकर के कंटिन्यू उस विग्रह की पूजा आज भी कंटिन्यू है। चूंकि वो कुम्हारपारा कलकत्ता का आया हुआ विग्रह था, सीमेंट गारे का था, तो उसमें थोड़ा क्षरण आ गया था। क्षरण का मतलब, अब सीमेंट की एक लाइफ होती है, मिट्टी की लाइफ होती है, तो हमारे जब नॉलेज में ये बात आई कि इसका क्षरण हो रहा है, तो हमने बड़े बड़े साधु संतों से, शंकराचार्य से, और भी काली तंत्र के जितने ज्ञाता हैं, कलकत्ता के ज्ञाता हैं, गुवाहाटी के ज्ञाता हैं, जगन्नाथपुरी के हैं, अयोध्या मंदिर के हैं, बनारस मंदिर के हैं, हमने सब जगह के बड़े बड़े धर्माचार्यों से इस संबंध में चर्चा की कि भाई विग्रह का लगातार पूजा हो रहा है, लेकिन ये विग्रह पुराना है और इसका क्षरण होते आ रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने शास्त्र को पूरा खोला, वेद अध्ययन किया, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इसका एक ऐसा नया विग्रह बनाया जाए जो हजारों साल चलता रहे। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा विग्रह सिर्फ एक बेसाल्ट पत्थर का ही हो सकता है। तो उसके लिए हमने बेसाल्ट पत्थर की तलाश की, बनाने वाले कारीगर की तलाश की कि बिल्कुल वैसा ही बनना चाहिए जैसा विग्रह था। तो हमने अरुण योगीराज से संपर्क किया, मैसूर के, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के कहने पर वहां पर शंकराचार्य की मूर्ति ओमकारेश्वर में बनाई है। अभी दिल्ली में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई है, वो अरुण योगीराज नाम है उनका, और उनका काम मैसूर में होता है। तो हमने उनसे संपर्क किया, तो अरुण योगीराज जी के पास में समय की कमी थी, तो उन्होंने बोला मैं काम तो कर दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा। और हमारे पास 2 साल का समय नहीं था। तो फिर हमने इसका नए सिरे से तलाश की कारीगर की, जो पत्थर पे काम कर सके। तो हम भुवनेश्वर गए, भुवनेश्वर में हमें एक व्यक्ति मिले हमारे, तो उन्होंने बोले ये काम भुवनेश्वर में तो नहीं होगा, लेकिन भुवनेश्वर से जब अपन कलकत्ता जाते हैं उस हाईवे पर, झारखंड वाला हाईवे पर, तो वहां पर एक मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट मिलती है, जिसको केंद्रुझर भी कहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है केंद्रुझर है। उस केंद्रुझर के जंगल के अंदर में इसके कारीगर हमको पकड़ में आए। तो हम खुद गए यहाँ से, तो उन्होंने वहां से पूरी टीम आई, आदिवासी कारीगर की, यानी पत्थर के जो काम करते हैं, उन्होंने इसके 10-20 तो फोटो खिंचवाए और फ्लैक्स बनवाए, और उसके बाद में लगभग उन्होंने 10 से 11 महीने लगातार वही काम किया। बेसाल्ट पत्थर पहले ढूंढा गया, 3-4 महीने तो पत्थर ही ढूंढने में लग गए। तो वो सिंगल स्टोन में बनी हुई मूर्ति है, और पत्थर की उम्र भी लगभग 5000 साल पुरानी है। तो उसी विग्रह से वो माता जी की नया विग्रह जो आपके सामने में है, अब इस विग्रह को अब कभी कुछ नहीं होगा, हजारों साल के लिए प्रसाद है। तो माँ काली यहाँ पर प्रत्यक्ष विराजमान है, और यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। इवन कलकत्ता में काली माँ होती हुई भी कलकत्ता के लोग भी यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। बोलते हैं यहाँ पर माता जी का एक अलग ही सौम्य स्वरूप है, और माँ काली यहाँ पर प्रत्यक्ष विराजमान है। दोस्तों, ये हुई विग्रह की बात, आगे और चर्चा करेंगे। सच्चाई को प्रमाण की जरूरत होती है। मंदिर की मान्यताएं बहुत है, प्राचीन मंदिर है, हमने बहुत सुना है इसके बारे में, और ये भी सुना है कि यहाँ चमत्कार भी हुए हैं, जिससे ये प्रत्यक्ष बात सामने आती है कि यहाँ माँ महामाई महाकाली जागृत अवस्था में है। कुछ हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या वाकयात यहाँ हुए हैं। देखो, वर्तमान जो कलयुग का युग है, ये हर बात का प्रमाण मांगता है, चमत्कार मांगता है। जबकि दैविक शक्ति क्या होती है, वो आत्मा अनुभूति की चीज होती है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभूति बता सकता हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर लोगों को, जो यहाँ पर झाड़ू लगाते थे, वो आज शहर के अरबपति लोग हैं। मेरे सामने जिन लोगों ने यहाँ झाड़ू लगाया है, वो आज भी हर 24 घंटे में एक बार आते हैं। उनका मैं नाम उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन वो मेरे से मिलते हैं, एकांत में बात करते हैं कि आज हमको माता जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। हम झाड़ू लगाते थे इस दरबार में कभी आकर के, और आज हम कहां शहर के यानी नगर सीट तक बने हैं। ये एक आर्थिक चमत्कार का पहलू हुआ। अब सांसारिक चमत्कार पहलू ये है कि मैंने स्वयं माता जी के 2 बार दर्शन किए हैं। मैं स्वयं अपनी अनुभूति बता सकता हूँ, और मैंने माता जी का दर्शन करके उनकी आरती भी की है, और माला भी अपने हाथ से पहनाई है। उन्होंने स्वीकार भी किया है। मैं सब कुछ जानते हुए भी कि माता जी मेरे सामने विराजमान हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ये हुआ कि मैं उनसे कुछ भी बोल नहीं पाया। मेरा मुंह बंद हो गया अपने आप। मैं उनकी आरती किया, पूजा किया, माला पहनाया, चुनरी दिया, 16 श्रृंगार दिए। माता जी ने सब कुछ स्वीकार किया। एक 13 साल 14 साल की कन्या के रूप में
लेकिन मैं बोल नहीं सका उनके सामने, मेरे पूरे मुंह बंद हो गए। जब सब कुछ पूजा पाठ हो गया, माता जी अदृश्य हो गई, तब जाके मेरे को ज्ञान हुआ कि मेरे सामने जगत जननी भगवती आके स्वयं खड़ी भी हो गई, मेरे से सब कुछ ग्रहण कर लिया, लेकिन मैं एक शब्द भी यानी आशीर्वाद भी नहीं मांग पाया कि माता मुझे आप आशीर्वाद दो करके, मेरा मुंह ही बंद हो गया। तो ये मेरी अपनी अनुभूति है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक अंबिकापुर से बहुत सज्जन आते थे पहले, उनको पता नहीं क्या परेशानी थी, तो वहाँ मंदिर में जाते थे तो कोई कुछ कुछ बताते थे। बहुत पहले की बात है, तो किस माता ने उनको रात में आके सपने में बोली कि तू बेटा इधर उधर क्यों भटकता है, रायपुर में जा, वहां मेरी पूजा कर काली माँ में, तो तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो वो अंबिकापुर से खोजते हुए आए, फिर उन्होंने मुझे खोजा, फिर मुझे अपनी समस्याएं बताई कि मेरे को माता जी ने स्वयं सपने में बोली कि यहाँ आके पूजा पाठ करो तो तुम्हारी समस्याएं दूर होगी। तो वो एक मैंने अपने आंखों से देखा था। एक मुस्लिम फैमिली है जबलपुर की, तो वो एक कमिश्नर साहब वहां से जबलपुर से यहाँ ट्रांसफर होकर के आए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो उनकी वाइफ को हमेशा ये सपने में रोज रात में परेशान होती थी, वो उनको काली माँ और इस प्रकार का सपना दिखता था। तो उनको ये समझ में नहीं आता था कि वो मुस्लिम होते हुए उनको ये क्यों दिखती है। तो उन्होंने फिर यहाँ पर संपर्क किया, तो किसी ने मेरा नाम बताया कि वो प्रोफेसर साहब सेक्रेटरी हैं, आप उनसे संपर्क करिए। तो वो खान साहब मेरे पास में आए, वेल क्वालिफाइड पर्सन थे, उन्होंने अपने घर ले गया, अपनी वाइफ से मिलवाया और अपनी समस्या बताई कि मेरी वाइफ को बार बार काली माँ दिखती, जबकि हम लोग मुसलमान हैं, कभी मंदिर नहीं गए, कभी पूजा पाठ नहीं किए, तो ऐसा क्यों हो रहा है करके। तो मैंने बहुत सोच समय, मैंने भी उनसे 2-4 दिन का समय मांगा और मैं बहुत सारा निष्कर्ष निकाल के इस मुकाम पे पहुंचा कि जब कभी वो काली माँ के सामने से गुजरे होंगे तो स्त्री जात है, मन में कुछ भाव आया होगा, कुछ बोल दी होगी, कोई काम काली माँ को, उस टाइम पर उनके बच्चे नहीं थे, जो भी बोली होगी कुछ। तो जब उनकी मनोकामना पूरी हो गई, उन्होंने पूरी नहीं की, तो मुंह मडन थे, तो आ नहीं सकते, तो समझ नहीं पाए। तो फिर मैंने उनको निर्देश दिया कि आप गोल बाजार चले जाइए, गोल बाजार में माता जी का पूरा श्रृंगार मिलता है, साड़ी है, चुनरी है, आलता है, चूड़ी है, बिंदी है, ये सब ला करके चढ़ा दीजिए। तो बोले सर हमको तो कोई विधि नहीं आती। मैंने बोला भगवान के सामने विधि की जरूरत नहीं है, आप ये सब सामान खुद जाके खुद खरीद के लाइए, मंदिर चढ़िए और पुजारी जो भी सामने मिलेगा उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, आप सीधे उनके हाथ में दे दीजिए और अपने मन में बोल दीजिए माता जी आप मुझे बार बार दिखती हैं, मेरे को यही समझ में आया, मैं ये आपको भेंट कर रही हूँ, मेरे सभी कष्टों को दूर करो। और सही में उसके बाद मैं ऐसा चमत्कार हुआ कि माता जी फिर उनको कभी सपने में नहीं दिखी। उन्होंने आके मुझे बताया कि हम उस दिन से घर में सुखी हो गए हैं और हमको कोई कष्ट नहीं है। दोस्तों आपने एक बात सुनी होगी कि हर भक्त अपना भगवान चुनता है, लेकिन वो भगवान जो अपना भक्त चुन ले उस भक्त का कल्याण निश्चित है। सर यहाँ और भी देवी देवताओं की मूर्ति है, अभी तो हमने बात की माँ महामाई की, माँ भगवती की, माँ महाकाली की, यहाँ पर हनुमान जी भी विराजित हैं, शिव जी भी विराजित हैं, गणेश जी भी विराजित हैं। तो ये कब हुआ और कैसे हुआ, संक्षेप में बताएंगे कुछ। देखिए ये मंदिर की मैं तारीफ करूंगा तो ये माना जाएगा कि ये मंदिर के खुद ट्रस्टी हैं, खुद सेक्रेटरी इसे तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भी विग्रह है, श्री विग्रह देवताओं की मूर्तियां जिसको कहना चाहिए, वो सब अपने आप में अद्भुत हैं। महाकाली की मूर्ति अपने आप में अद्भुत है। ऐसी विग्रह आपको पत्थर पर पूरे हिंदुस्तान में खोजे नहीं मिलेगा। दूसरा जो शंकर भगवान है यहाँ पर, इनका नाम है सद्योजात महादेव। ये छत्तीसगढ़ में इकलौते महादेव है। वो किसी भी चीज को उधार ही नहीं रखता। आप सुबह पूजा करिए, शाम को अपना फल लेके जाइए, ये प्रमाणित है। लेकिन आपके भाव वैसे होने चाहिए। हमने हजारों लोगों की पूजा करवाई है, हजारों लोग आए, सुबह पूजा की और शाम को हंसते हुए आए कि हमारा सब काम हो गया करके। तो वो महादेव की स्थापना 1992 में हुई। भैरव जी तो काली माँ के साथ में शुरू से हैं, लेकिन उस टाइम पर वो छोटे रूप में थे। हमने एक नया मंदिर बनवा दिया, बड़ा विग्रह ला दिया, लेकिन भैरव जी जब से काली माँ है तब से वो भैरव है। ये भैरव का नाम है उग्र भैरव। 8 प्रकार के भैरव होते हैं, जिसमें महाकाली के साथ में जो यहाँ पर विराजित है, इनका नाम है उग्र भैरव। ये बहुत तेज हैं और इनके भी अपने कई चमत्कार है, कई भक्तों ने देख चुके हैं। कुछ चमत्कार तो हमने भी देखे हैं, लेकिन उसको बार बार बखान करना ठीक नहीं। हनुमान जी और नवग्रह और गणेश जी की स्थापना हमने लास्ट ईयर करवाई है पूरे विधि विधान से। गणेश जी की जो स्थापना है वो दक्षिण दिशा में, इनका नाम है आनंद गणेश। ये गणेश जी की ऐसी स्थापना है कि छत्तीसगढ़ में शायद ही ऐसी प्रतिमा हो और शायद ही इस दिशा के गणेश जी मिले। ये यम की दिशा के मालिक हैं। जो भी व्यक्ति अपने पूर्ण निष्ठा लगन से गणेश जी के दर्शन करेगा, आनंद गणेश के, उसको मृत्यु के समय कष्ट नहीं होगा। जो सबसे बड़ा कष्ट होता है मृत्यु का,
वो कष्ट उसको नहीं होगा, क्योंकि ये यम दिशा के मालिक है। यह यम इनके ऊपर नजर नहीं डाल पाएगा, इनके भक्तों पर। यानी मनुष्य को मरना तो है ही, जीवन में मृत्यु लोक में आया है तो उसने मरना है, लेकिन वो गणेश जी के दर्शन करेगा तो वो उसको यम का पास लगना जिसको कहते हैं, वो यम का पास नहीं लगेगा। उसके आगे अपन आते हैं हनुमान जी महाराज पर। तो ये हनुमान जी महाराज सिंगल स्टोन पर है। इनका नाम है पिपलेश्वर पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये जिस जगह पर विराजमान है उस जगह पर लाखों आहुतियां हो चुकी है। वो जगह उन्होंने खुद तय किया है। वो जगह किसी भक्त ने या मैंने या आपने किसी ने तय नहीं किया कि यहाँ बैठेंगे। वो 18 टन की मूर्ति है। तो जो वजन है उसको क्रेन से उठा के स्थापित किया गया है, उसके बाद में मंदिर बना है। क्योंकि यदि मंदिर बन जाता तो प्रतिमा अंदर नहीं जा पाती। तो उनका वजन इतना है कि उसको उठाने के लिए क्रेन, 2-2 क्रेन लगी थी यहाँ पर। तो उस क्रेन से उनको स्थापित किया गया। वो जगह का सिलेक्शन हनुमान जी महाराज ने खुद किया है कि मैं यहाँ पर रहूंगा। और उसके बाद में नवग्रह को हमने अपने ज्ञान से, विवेक से स्थापित किया है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में मनुष्य पर डायरेक्ट ग्रहों का प्रभाव है। देवी देवता अपने पावर से सब कुछ हरण कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ग्रह नक्षत्र हैं संसार में, सूर्य रोज उग रहा है, रोज डूब रहा है, तो ग्रहों का अपना एक अलग विशेष महत्व है, विशेष प्रभाव। खासतौर पर कलयुग में तो जैसे शनि भगवान है, भाई शनि की 7.5 चल रही है, अड़ैया चल रही है, व्यक्ति दुखी होता है, जान नहीं पाता, लेकिन प्रभाव तो है। सूर्य है, चंद्रमा है, तारे नक्षत्र हैं। तो हमने इसलिए नवग्रह की स्थापना की कि बहुत सारे दुखियारी लोग आते हैं, कोई राहु से पीड़ित है, कोई केतु से पीड़ित है, कोई को मंगल का प्रभाव है। तो सिंगल स्टोन में नवग्रह की स्थापना कर दी है। तो लोग यहाँ आकर के नवग्रह की भी दर्शन कर लेते हैं। तो प्रतिदिन के दर्शन से निश्चित रूप से जिसके आप सामने सर झुकाएंगे तो कभी न कभी तो आपके प्रति नम्र होगा ही होगा। तो यदि वो कोई व्यक्ति नवग्रह से पीड़ित भी है तो भी वो नवग्रह के एक साथ दर्शन करेगा, प्रतिदिन करेगा, तो निश्चित रूप से भगवान उस पर कृपा तो करेंगे ही करेंगे। तो हमने यहाँ सारी व्यवस्था कर दी है। अलग से यज्ञशाला बना के रखा हुआ है कि इस मंदिर में यदि कोई व्यक्ति आता है उसको किसी भी प्रकार की पूजा पाठ कराना हो तो हमारे पास विद्वान ब्राह्मण लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी एक भक्त की पूजा पाठ चल रही है, जाप चल रहा है। तो आप वर्तमान में जितनी भी प्रमुख पूजाएं होती हैं वो सब इस मंदिर में संपन्न कराई जाती है। दोस्तों, रायपुर के आकाशवाणी चौक पर जो महामाई महाकाली की मंदिर है, उस मंदिर की जो मान्यताएं हैं वो हमने आपको बताई। और जो संचालन समिति इस मंदिर को चला रही है, उनके सचिव महोदय प्रोफेसर डी.के. दुबे जी ने इसकी पूरी कहानी भी आपको बताई। तो हम भी चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी कष्ट हो, आपको ऐसा लगता है कि मंदिर जाने से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, एक बार महामाई के दरबार में अपना मत्था टेकें, अपने आस्था के फूल अर्पित करें, फिर देखें यहाँ की महामाई आपके कष्टों को किस तरह से हरती है। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी सुंदर स्टोरी बताने के लिए। धन्यवाद। मैं आपके साथी संदेश की सभी टीम को, खासतौर पर उनके जो कोऑर्डिनेटर मलय बनर्जी जी हैं, उनको मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आप संतोष बाबू को भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और आपके माध्यम से मैं ये सूचना देता हूं कि अभी यहाँ पर अगस्त महीने में 1 तारीख से शिव महापुराण का आयोजन रखा गया है। इसी हाल में भगवान शंकर जी को, माता जी को, हनुमान जी महाराज को सुनाने के लिए बड़ा मार्मिक रूप से एक शिव पुराण का आयोजन किया गया है। और ये शिव पुराण टोटल सात्विक रहेगा, मतलब इसमें दिखावा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहाँ पर भगवान सुनेंगे बैठ करके। उन्हीं के नाते एक नागा सन्यासी का चयन किया गया है जो कोलकाता बड़ा बाजार से आएंगे। कोलकाता का जो आश्रम है वो भी बहुत अंग्रेजों के जमाने का बहुत पुराना आश्रम है, वो बड़ा बाजार में स्थापित है। उसका नाम है श्री रामेश्वरम धाम। तो वहाँ के जो नागा सन्यासी है, मठाधीश हैं, स्वामी त्रिभुवनपुरी जी महाराज, तो उन्हीं के मुखार बिंद से यहाँ पर शिव पुराण का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, शिव महापुराण का आयोजन यहाँ होने वाला है। ये शिव महापुराण इसलिए विशेष है क्योंकि जैसा सचिव महोदय बता रहे हैं कि यह शिव महापुराण मतलब शिव जी की कथा यहाँ पर स्थापित सभी देवी देवताओं को सुनाई जाएगी। यदि आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आकाशवाणी चौक रायपुर में जो महामाई का मंदिर है, महाकाली का मंदिर है, उसमें हनुमान जी की भी प्रतिमा स्थापित है और हनुमान जी की सेवा करने वाले पुरोहित हमारे साथ मौजूद है। पुरोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं नाम बताइए। पंडित अजय दुबे। अजय जी,
हमने एक बात सुनी है, यहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति है ये भी जागृत अवस्था में है और कुछ विशेष पूजन यहाँ किया जाता है। किस तरह का पूजन है बताएंगे? विशेष पूजन में शनिवार और मंगलवार के दिन में नियमित आरती के अलावा हनुमान चालीसा के लगभग 151 पाठ होते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो संध्या आरती के पश्चात में 21 पाठ कंटिन्यू होते हैं। उसके बाद में एक आरती होती है 9:30 बजे, जो लगभग सारे लाइटों को बंद करके कर्पूर की आरती होती है। वो आरती एक विशिष्ट है भी, जिससे सभी लोगों को आनंद प्राप्त हो रहा है। इस विशेष पूजन में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, आपका सबका स्वागत है। दरबार हमेशा खुला हुआ है हनुमान जी का। ये जो विशेष पूजा जो आप बता रहे हैं, लाइटें बंद करके जो आरती की जाती है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? मतलब ये कब से शुरू हुआ ये आरती का सिलसिला और क्या मान्यताएं इस आरती को लेकर के? कोई जो इसमें शामिल होता है उसके साथ क्या भला होता है बताएंगे। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा तो अभी 3 महीने पहले ही हुई है यहाँ विग्रह की, तो शुरुआत तो बहुत लंबी नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि श्याम वर्ण में ये विराजित है। तो इन्हें श्याम वर्ण में जिस दिन उस तरह का माहौल मिलता है, कपूर से आरती होती है, तो यहाँ का एक माहौल ही अलग होता है। ईश्वर की स्थापना ही माहौल चेंज करने की होती है। पुरोहित जी का कहना है कि मंगलवार और शनिवार को विशेष आरती 9:30 बजे रात को, मतलब जो सामान्य आरती है उसके बाद एक विशेष आरती होती है और इस आरती में सारे लाइटों को बंद कर दिया जाता है, प्रकाश व्यवस्था शून्य कर दी जाती है और सिर्फ कपूर की आरती होती है। और कपूर की जो आंच है, उस आंच में हनुमान जी की मूर्ति का जो ओज है, जो तेज है, वो देखते ही बनता है। और इस आरती में शामिल होने के बाद दोस्तों एक अलग आनंद की अनुभूति आप कर सकते हैं। अगर आप इस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो जरूर आप मंगल या शनिवार को एक बार जरूर पधारें और इसका लाभ जरूर उठाएं, आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। दोस्तों हमारे साथ कुछ भक्त भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैडम, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम रोमा कटकवार है। रोमा जी, जैसा पुरोहित जी बता रहे हैं कि मंगलवार और शनिवार को विशेष आरती होती है, आप शामिल हुई हैं उसमें, कैसा महसूस होता है बताएंगे? मैं तो हर रोज आती हूँ ये मंदिर में, और जैसे ही हम लोग आते हैं इसलिए आते हैं कि हम लोग को अलग से पॉजिटिविटी महसूस होती है। हर दिन आरती होती है, हनुमान चालीसा होता है। सैटरडे और ट्यूसडे को बहुत अच्छा माहौल होता है और अलग से पॉजिटिविटी होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। भाई, आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक नापित है। आप अपना अनुभव बताएं। जैसे कि हम लोग अभी डेली आ रहे कंटिन्यू, और हम लोग को यहाँ के एक अलग ही वाइब मिलता है, अच्छा लगता है। और पंडित जी से भी मिलके बहुत अच्छा लगता है। वो अलग ही हमको करते हैं कि नहीं आए हैं तो थोड़ा सा भक्तों के लिए वो करना है, मजा तो आता है। और हम चाहते हैं और भी लोग यहाँ आए और अपने इस एक्सपीरियंस को ज्वाइन करें पंडित जी के साथ। जो बता रहे पंडित जी कि 9:30 बजे वो आरती होती है, हम तो नहीं हुए, लेकिन हाँ अपन ट्राई करेंगे कि हम भी इसमें ज्वाइन हुए और इसको मजे लें इनकी। भाई साहब बता रहे हैं कि विशेष दिनों में तो ये शामिल नहीं हो पाए, लेकिन आम दिनों में भी जो आरती यहाँ होती है उसमें भी पॉजिटिव वाइब्रेशन आप महसूस कर सकते हैं, उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, जो ये साबित करती है कि यहाँ पे स्थापित हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजमान है। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आकाशवाणी चौक रायपुर पे जो माँ महामाई का दरबार है, आप देख पा रहे होंगे, दर्शन कर पा रहे होंगे महामाई के। इनकी सेवा करने वाले पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी बताएंगे इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, कब से ये मंदिर यहाँ स्थापित है और कितने लोग कब कब यहाँ आते हैं, क्या क्या आयोजन होते हैं? ये मंदिर लगभग 70-75 वर्ष पुराना है। और इस मंदिर की मान्यता यह है कि इस चौकट पर जो भी भक्त दुखियारा आया या जो भी अपनी मनोकामना लेकर मन में लेकर आया है, तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है। किसी की शीघ्र हो गई है, किसी की महीना 2 महीना में हुई है, किसी की साल 2 साल में हुई है, लेकिन मनोकामना सबकी पूरी हुई है। तो इस कारण इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा और काफी दूर तक फैली हुई है। माता जी का नाम काफी दूर तक फैला हुआ है। आज 30-32 वर्षों के 32 वर्ष के लगभग मुझे हो रहा है यहाँ पर 32-33 वर्ष पूजा पाठ करते हुए। और इस पीरियड में मैंने ये देखा कि इस मंदिर की मान्यता के विषय में काफी लोगों का उत्साह है और काफी लोगों का झुकाव इस मंदिर में है और हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। और मेरे देखने में यह है कि अमेरिका, बेंगलोर और कहाँ के, पूना, बॉम्बे, काफी दूर के लोग, विदेश के भी लोग यहाँ पर आते हैं और नाम सुनकर के मतलब माता जी के चौखट तक पहुँचने की कोशिश करते रहते हैं। क्या बात है दोस्तों, देश ही नहीं
अपने विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं और अपने आस्था के फूल अर्पित करते हैं। पंडित जी, आप बताना कि 33-36 साल हो गए आपको सेवा करते हुए, कोई एक ऐसे भक्त जो आपको याद हो जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई हो, बताएंगे? अब कई भक्त हैं भैया, ऐसे तो काफी भक्त हैं। मैंने तो यहाँ राजा को रंग होते हुए देखा है और रंग को राजा होते हुए देखा है। अब उनका नाम मैं ओपन क्या करूं, मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता किसी का नाम ओपन करना। नहीं पंडित जी, नाम नहीं, कुछ उनके बारे में बताइए कि वो क्या करते थे, यहाँ आए उन्होंने मन्नत मांगी और क्या बन गए। मेरे सामने तो यहाँ ऐसे हैं कि 2-4 भक्त ऐसे हैं जो बेचारे दूसरों के यहाँ नौकरी करते थे दुकानों में, तो आज वो करोड़पति फैक्ट्री वाले मालिक बने हुए हैं। ऐसे भी भक्त हैं, कई निसंतान आए, कई को 12-12, 14-14 साल हो गए। मैं जब शुरू में आया तो 2-4 कुछ महिलाएं थी, यही अगल बगल की थी, नजदीक पास थी, अच्छे समाज की थी, तो आई बताई, बोले मामा जी 14 साल हो गए हमको शादी को, कोई बोले 10 साल हो गए, अभी तक कोई हमारी झोली नहीं भरी है, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा भाई भरोसा रखो माता जी पर, और पूजा अर्चन किए उनके नाम से। और वो कहते हैं ना, कौवे का बैठना लकड़ी का टूटना, हमारा पूजा करना हुआ और उनकी गोद हरी भरी हुई। तो ये भी एक चमत्कार है, करने वाली तो माई बैठी, हम तो कुछ नहीं, हम तो केवल एक सेवक हैं। दोस्तों सुन रहे हैं आप, चमत्कार ही चमत्कार, कलयुग में चमत्कार के बगैर कोई भी नहीं मानता किसी बात की सच्चाई को। और पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामनाएं सच्चे मन से लेकर के आएगा, उनका बिल्कुल यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है और बिल्कुल उन्हें उनकी झोलियां खुशियों से भर जाती है। तो दोस्तों, ऐसी माई को हम भी नमन करना चाहेंगे और हम आप सभी दर्शकों की तरफ से आज महामाई को अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करेंगे। तो ये थी कहानी इस महाकाली मंदिर की, जो कि आकाशवाणी चौक रायपुर पर मौजूद है। आपने सुना कि किस तरह से महामाई की यहाँ स्थापना कलकत्ता के महाकाली घाट से, कामाख्या धाम से साधुओं ने आकर के यहाँ चिन्हित किया और यहाँ पर एक पत्थर रखा और कहा कि यहाँ महाकाली का स्थान है। उसके बाद धीरे धीरे वह पत्थर मूर्ति का रूप लेता है और उसके बाद एक विशाल मंदिर का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी जागृत अवस्था में स्थापित की जाती है और उसकी भी मान्यताएं लोगों ने आपको बताई हैं, यहाँ के पुरोहित ने भी सारी बातें आपको बताई हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे तीर्थ स्थल हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, जो अभी तक दर्शकों आपसे भी अनभिज्ञ है। हम सभी ऐसे मंदिरों का आपको बताएंगे कि ये मंदिर कहाँ स्थापित है, क्या मान्यताएं हैं और यहाँ किस तरह से पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर के बारे में हमने आपको बताया कि आकाशवाणी चौक रायपुर में ये माँ महाकाली का दरबार मौजूद है। आप भी यहाँ आइए और यहाँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूँ संतोष शर्मा, रायपुर से।